मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईची प्रेप में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है फ्यूल। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक छोटा है हमारा, बट बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। इससे आपको डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम बिना कुछ देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और साथ में हम जानकारी देना चाहेंगे कि जैसा हम बायो में, जीव विज्ञान में हमारे जो चैप्टर कवर होता था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते थे, उसी तरह हम केमिस्ट्री में भी जब हमारा पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम कंप्लीट होने के बाद करेंगे इसका भी सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर हम फिजिक्स का भी करेंगे और फिर तीनों को मिला के एक बार अच्छे से कर लेंगे। तो उसमें समय है अभी, पहले हम केमिस्ट्री को पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फ्यूल। तो फ्यूल में हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूल होता क्या है। तो फ्यूल उसे हम बोलेंगे जब कोई सब्सटेंस कंबसन के अंदर जाए, कंबसन हो जिसका अगर किसी सब्सटेंस का, तो उसे हम फ्यूल बोलेंगे। व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज इन कंबसन, undergoes in combustion, then known as fuel। तो समझ में आ गया सबको कंबसन क्या होता है। जब कोई सब्सटेंस कंबसन जब उसका हो, ठीक है, अंडरगोज इन कंबसन, देन नोन एज फ्यूल। सिंपली कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहां क्या फॉर्म करेगा, यहां CO2 के साथ क्या फॉर्म करेगा, ये हीट फॉर्म करेगा, ठीक है। यही है हमारा फ्यूल। सबसे पहले हमको समझना था फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल को हम समझ गए। अब फ्यूल से रिलीज क्या होता है, कोई वैल्यू तो रिलीज हो रहा होगा फ्यूल से, उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो फ्यूल के अंदर आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट पूछा जाता है एग्जाम में। ये इसका यूनिट जो है आपको फिजिक्स में ही पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या है इसका? किलो जूल पर केजी, ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं? तो आपका हीट प्रोड्यूस जो होगा, हीट प्रोड्यूस इन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg फ्यूल, मींस जब हम कंप्लीट 1 kg फ्यूल को जलाएंगे या उसको कंप्लीट कंबसन में जलाएंगे, तो उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होगा और उससे जो हीट से वैल्यू निकलेगा उसे ही हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा है डिफाइन, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट produced under complete combustion of 1 kg of fuel। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अभी जस्ट मैं बात किया था, आपका हीट प्रोड्यूस जो होगा कंप्लीट कंबसन के अंदर में 1 kg फ्यूल का, वही जो वैल्यू होगा, जितना वैल्यू का हीट निकलेगा वही जो वैल्यू हो कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस पे ये भी सवाल आता होगा कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो होगा हाईएस्ट
कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में और जान लेते हैं। हाइड्रोजन जो है ये क्लीन फ्यूल कहलाता है, मतलब एकदम शुद्ध है। और ये इसीलिए से इतना पॉल्यूशन हो रहा है हमारे। और इंडिया में तो अगर टॉप वर्ल्ड का टॉप 10 सिटीज में अगर देखें तो इंडिया का 7-8 रहता है। तो हो सकता है इन फ्यूचर सारे कंट्री, सिर्फ इंडिया नहीं, सारे कंट्री का फ्यूल ऑफ फ्यूचर जो है वो हाइड्रोजन बन जाए। तो इसीलिए से, और कहलाता भी है, क्या कहलाता है? फ्यूल ऑफ फ्यूचर। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू का जो वैल्यू इवेलुएट कर रहा है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। उसका नाम क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट जी का नाम, उसका नाम है बॉम कैलोरी मीटर। ठीक है, उसका नाम क्या है? बॉम कैलोरी मीटर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कार्बोनाइजेशन। आपको कोई भी डाउट हो, जैसे हम बायो में बात करते थे, तो उसी तरह आपको केमिस्ट्री में भी रेलवे के टॉपिक से जो भी डाउट आपको हो वो बेझिझक आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक करके भेज सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां का स्क्रीनशॉट लीजिए अगर कोई डाउट है तो, और सेंड कर दीजिए। ठीक, जो भी डाउट होगा, अगर जनरल साइंस से होगा तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, और दूसरे सब्जेक्ट से होंगे तो हमारे दूसरे टीम के जो फैकल्टी है वो आपका क्लियर कर देंगे। तो इसीलिए से डाउट सॉल्विंग सेशन का फायदा उठाइए। मैं बार बार रिपीट करता हूं ये बात। तो चलिए देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कार्बोनाइजेशन। और 3 चीज करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोनाइजेशन क्या होता है। सिंपली कार्बोनाइजेशन का जो डिफाइन होता है, ये ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस मैक्सिमम पूछ सकता है आपको वहां पे, मतलब एक छोटा सा पूछ लेगा व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो वहां पे 4 ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेगा। तो क्या होता है, तो आपको एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, आप उसमें टिक कर लीजिए, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा है कि कोयला मीन्स कोयला को जो तैयार करने का जो विधि होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसे कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। लिख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है, इतना ही छोटा ये टॉपिक है। फ्यूल में बहुत कुछ आएगा, बट ये जो पोर्शन है ये बहुत छोटा है। तो हम सबको एक एक पोर्शन को अलग अलग कर लिए हैं, जिससे कि आपको भी ज्यादा बेटर में समझ में आए, और छोटा टॉपिक हुआ इजिली आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऐसे फ्यूल को अगर एक साथ देखें तो उसमें काफी टॉपिक्स आ जाता है। फ्यूल, उसमें कोल आएगा, पेट्रोलियम आपका आएगा, फिर नेचुरल गैस आ जाएगा, फिर उसके साथ आपको पॉलीमर आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा। तो इसे हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लिए। हम आज फ्यूल देख लें, नेक्स्ट क्लास में पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस, फिर प्लास्टिक, और फिर पॉलीमर। इस तरह हम देख लेंगे। तो हमारे ये जो होगा कार्बोनाइजेशन के बाद जो भी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आदमी क्या, हम सब क्या समझ सकते हैं, तो ये पहले देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। मीन्स कोयला को एकदम गर्म किया जाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग हीट, बट ऐसा मीडियम में हीट किया जाएगा जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बहुत सारे फायदा होता है, उससे कोल का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा भी हम जस्ट देखेंगे। पहले हम इसका डिफाइन लिख लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ क्या होगा? कोल। अ स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ कोल इन absence, ये absence है, इन absence ऑफ एयर। ज्यादा लॉन्ग डिफाइन लिखने से कुछ मतलब नहीं रखता है। अब शॉर्ट डिफाइन याद रखो, याद भी रखने की जरूरत नहीं, आप समझ लो ना, कोल को बस हीट किया जा रहा है इन absence ऑफ एयर, मीन्स वहां पे ऐसा मीडियम में किया जा रहा होगा जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट जो बनेगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, वो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे 3 प्रोडक्ट बनेगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपको डायरेक्टली एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो आपका कोल गैस, दूसरा कोल टार, और तीसरा कोक। कोक जो है इन तीनों में सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें 98% कार्बन प्रेजेंट। तो इसे इरेज कर लीजिए, क्योंकि अभी हम ये तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो होगा हमारा कूल गैस। कूल गैस, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानेंगे। एक समय में अगर हम लाइट का बात करें तो फर्स्ट मान सकते हैं कि गैस से जो लाइट जलाया गया था वो यही था अप्रॉक्स। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH4 प्लस CO प्लस H2। ठीक है, CH4 प्लस CO प्लस H2। कूल गैस का यूज क्या हुआ था सबसे पहले? 18 सेंचुरी में, या फिर 19 होगा, 1810 में फर्स्ट टाइम लंदन में यूज्ड इन अ स्ट्रेट लाइट, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर इसी को देख करके 1820 में न्यूयॉर्क ने यह भी यूज किया था स्ट्रेट लाइट में। तो यही हमारा कोल गैस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1810 या फिर 1820, ये पूछा जा सकता है। हम देख लेते हैं कोल टार हमारा। कोल टार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अप्रॉक्स 200 से ज्यादा मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, मोर देन 200 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल होगा? बेंजीन, फिनॉल, टोलुइन। ठीक है, ETC रहने देते हैं।
बेंजीन, फिनॉल, टोलुइन और भी एनोलिन वगैरह बहुत सारा अप्रोक्स 200 मॉलिक्यूल है इसमें, समझ सकते हैं। तो मेनली इसका जो यूज होता है वो हम देखते हैं। कोल टार यूज्ड इन परफ्यूम, deodorants, पेंट्स और भी वेरियस ऐसा होता है जो हम सबके डेली लाइफ में जिसका यूज होता है उसका कोल टार यूज होता है। तो ये इसका यूज बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इसका सबसे मेन यूज जो होगा वो होगा बिटुमीन का। बिटुमीन आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। बिटुमीन है क्या? पहले जो पिचिंग रोड का हुआ करता था वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था, या फिर ऐसा होता था बहुत जल्दी टूट जाता था। तो बिटुमीन एक कोल टार का एक मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ रोड के पिचिंग में मदद करता है। मतलब बहुत अच्छा पिचिंग इसका होता है और बहुत ज्यादा दिन टिकता भी है। यूज्ड इन रोड पिचिंग, रोड पिचिंग में इसी का इस्तेमाल होता है। अब से अगर सवाल आ जाए कि रोड पिचिंग में कौन सा मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है कोल टार का, तो वो होगा बिटुमीन। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपका। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कोक। कोक में आपको कुछ नहीं जानना है, बस यही है कि मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन 98% A1। तो ये फ्यूल का पहला टॉपिक हमारा आज यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और फिर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।